फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ध्यान से देखना, सारी चीज़ मैं करा देता हूँ ताकि तुम्हारा टेस्ट हो जाए। सबसे पहला चीज़ है कि हमारा समझो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो है डेनोमिनेटर से क्या होता है, वो न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका एग्जांपल देखो, कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3, 3/7, 5/9, इन सब में क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। न्यूमरेटर अगर छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं जिसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। ये यहाँ जो है न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अब इसको क्या है, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। क्या 3/2 अगर कर देते हैं तो अब यहाँ क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है। अब यहाँ क्या है 7/3 कर दो एंड 9/5। ये सब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये 2 टॉपिक था इसमें तुम्हारा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर नहीं सकते, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है, सॉरी। तो अब इसको जैसे हम करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे, कैसे करेंगे। अब जैसे 3 है, 3/2 ये हमारा क्वेश्चन मान लो है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सीधा 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो है ये डिवाइजर है और न्यूमरेटर जो होता है वो डिविडेंड हो जाता है, तो 2 1 जा 2 कैंसिल। अब ये क्वेसेंट है, ये क्वेसेंट, ये रिमाइंडर। अब क्या हो जाएगा कि क्वेसेंट जो है यहाँ आ जाएगा 1 और दूसरा 1/2, इस तरीके से रिमाइंडर नीचे आ जाएगा, क्वेसेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ डिवाइजर होगा, सॉरी यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर, और नीचे डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब वही चीज़ें अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है, किस में चेंज करना चाहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी चेंज होगा तो किस में होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में चेंज होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो मिक्स्ड फ्रैक्शन का, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो इस 3/5। अब इस केस में क्या होगा, इसको जब हम करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 जो है इसको प्लस कर देंगे और नीचे 5। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 5 या 10 + 3, तो 10 + 3/5, तो ये हो जाएगा 13/5। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। उसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, या क्वेश्चन में है हमारा बोला है आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। क्वेश्चन ये है आर द फॉलोइंग, मतलब एक से ज़्यादा है, फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ऑल द आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस
इक्विवेलेंट्स फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट। अब ये जो है इस केस में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में 3/4 एंड 21/28। इसको हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर दो ही फ्रैक्शन में से चेक करना है कि इक्विवेलेंट है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो बड़ा आसान है। आसान कैसे कि सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते। देखो ये 3/4 है, 3/4 और दूसरा है हमारा 21/28। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 28 × 3 और दूसरी तरफ जो है 21 × 4। ठीक है, और यहाँ हो गया 8। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों इक्वल हो गया। इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल। देयरफॉर यहाँ हम कह सकते हैं देयरफॉर अगर ये ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि 3/4 इज इक्वल ऑफ 21/28। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर दो नंबर को चेक करना है तो। उसके बाद तुम्हारा है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको हटा दो ना, अब 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्वेश्चन ये है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ किसका, कोई सा भी नंबर ले लो, 3/4 ही ले लेते हैं। 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन चाहिए जो लेकिन इसके इक्वल हो। तो कैसे करेंगे, 3/4 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तभी इक्विवेलेंट होगा। अब 3/4 है, इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो। अब ये हमारा है 3/4 है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 4 से करो। अभी 3 ही पता चला है। अब 3/4 को यहाँ 5 से इसको भी करो, 5 से इसको भी करो। 3/4 इसको 6 से करो और इसको भी 6 से करो। अब इसको देखो कितना हो गया, ये हो गया 8, 9/12, 12/16, 15/20 एंड 18/24। ये सभी 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है तो। दूसरा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8 हैविंग, अब इसमें कुछ और चीज बताया है, हैविंग न्यूमरेटर 100, हैविंग न्यूमरेटर 100। अब हमारे पास बोला क्या है 5/8, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनाना है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन बोला है कि न्यूमरेटर जो है वो कितना होना चाहिए 100। तो इसके लिए क्या करोगे, कुछ मत करो। अगर चाहो पहले तो 2-3 तरीके, इतना तो आना चाहिए कैलकुलेशन। 5 से 20 टाइम में ये आता है, इसका मतलब 8 से 20 टाइम में क्या आएगा। या अगर तुम ऐसा कर सकते हो, दूसरा तरीका ये भी तुम कर सकते हो कि 100 को 8 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा वही होगा। तो 5 से इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर दो, 100 को 8 से मल्टीप्लाई करो 5 से 20 टाइम में, तो वही चीज़ है। 5 से 20 टाइम में 100 आ रहा है, तो 8 से 20 टाइम में क्या आएगा 160। ये हो गया हमारा डेनोमिनेटर, हमारा जो है 160 होगा। समझ में आ गया ना।
उसी तरह से आगे का भी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है, क्वेश्चन 10, 11 सब सेम है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह से चेक करना है अगर 2 दिया हुआ है तो। अब एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस का मतलब उसको छोटे फॉर्म में करना है, रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को, ठीक है। फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। फ्रैक्शन है क्या? हमारे पास फ्रैक्शन है 65 अपॉन 117, 65 अपॉन 117। एक्चुअल में या तो देखो, तुम लोग के क्लास के हिसाब से तुम्हें इतना आना चाहिए कि ये किससे हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को टेबल आता जाता तो है नहीं, तो लेकिन बड़ा भी नंबर आ सकता है। टेबल अगर आता है तो हम इसको काट देंगे, लेकिन होता क्या है इसमें ये मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि 65 एंड 117 का HCF निकालो, ठीक है। HCF ऑफ 65 एंड 117। अब देखो HCF डिवीजन मेथड से बता देता हूँ, साथ के साथ तुम्हारा HCF भी हो जाएगा। 65 से 2 टाइम में 130 होगा तो इसका मतलब एक ही बार जाएगा 65। अब यहाँ जो है 2 और यहाँ आ गया हमारा 5। अब यहाँ 52 से एक ही बार में जाएगा क्योंकि 2 टाइम में 104 हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है 3, 113, 13 से 52 4 बार में फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब है कि 13 हमारा क्या हो गया, जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा HCF हो गया। अब हमें इसको रिड्यूस करना है, इसका मतलब 65 अपॉन 117 दोनों को क्या करेंगे 13 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। 5 अपॉन 9 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये वाला हमारा पूरा एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। लाइक फ्रैक्शंस में बहुत आसानी से तुम कर जाओगे। कैसे करोगे, लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये है इसको सर्कल कर दिया, ये है इसको सर्कल कर दिया, ये है इसको सर्कल कर दिया। देखो इसका भी, इस तीनों का डिनोमिनेटर क्या है 11 है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें देखो ये और ये तीनों जो है ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो यही था लाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन बोला है कि क्या होगा। अब देखो यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसको यूनिट फ्रैक्शन। अब कंपेयर करने के लिए बोला है कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू अगर पूछा है कंपेयर करने के लिए, तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि वो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अगर 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए वो भी नहीं करना है, इसमें सिंपली दिया हुआ है क्या, डेनोमिनेटर सेम है। अगर इसका डेनोमिनेटर 7 है, इसका भी 7 है, तो अब हम सिर्फ न्यूमरेटर से जज कर लेंगे। कैसे, मान लो ये 8 है और 8/7 है और ये है 6/7 है, दोनों का डेनोमिनेटर 7, तो जो नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हो गया। अब इस केस में 7/5 है, 3/5, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब 7 और 3 का कंपेयर करेंगे तो 7 बड़ा है तो हो गया 7/5 बड़ा हो गया। इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो 9 बड़ा है, तो 9/9 इज ग्रेटर देन 1/9। उसी तरह से 8/25, 11/25, यहाँ दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, 8 छोटा है, स्मॉलर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे स्मॉलर देन हो जाएगा। 8/25 इज स्मॉलर देन 11/25। अब एक क्वेश्चन करा देते हैं, अगर ऐड कर लेते हो तो इसका मतलब तुम सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे, वहां सिर्फ कैलकुलेशन की बातें होंगी। सबसे पहले चीज इसमें क्या क्या होगा,
ये जो है इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तभी मैंने बताया था कैसे करेंगे। 3 इंटू 4 ये हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ऊपर 3 था अपॉन 4। अब इस वाले में 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस 3, तो यहां कर दो तुम पहले 6 इंटू 10, सेम फॉर्मेट में लिख दो ना, अपॉन 10। अब ये हो गया 3 4 जा 12 प्लस 3 15 अपॉन 4, ये हो गया 2 5 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 5, और ये 60 प्लस 3 63 अपॉन 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 4 5 एंड 10, इसका एलसीएम फाइंड करो। सबसे छोटा नंबर ट्राई करो तो 2 2 जा 4, 5 नहीं जाएगा, ये जाएगा। अगेन अभी एक और नंबर है जो 2 से हो सकता है, ठीक है। अब फिर अगेन 5 से करो, 5 1 जा 5। अब क्या हो गया हमारा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 20। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 20। अब एलसीएम को क्या करोगे, डिवाइड बाय डेनोमिनेटर से डिवाइड करो। एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करो, इसका मतलब एलसीएम कितना आया था 20 को डेनोमिनेटर क्या है 4, तो ये हो गया 5। अब इस 5 को जो है आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना है 5 इंटू 15 मतलब 75, तो यहां आ जाएगा 75। उसी तरीके से 20 को 5 से डिवाइड करो, आएगा कितना 4, 20 डिवाइड बाय 5 4 आएगा। 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा हमारा 44, और फिर 20 को 10 से 2 और उसके बाद उसको करो तो हो जाएगा 126। अब सबको प्लस कर दो, ये हो गया हमारा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो आंसर भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। मतलब 245 को 20 से डिवाइड कर दो, 20 1 जा 20, ये आ गया 4, ये 5, तो 2 जा 40 बचा 5। हमने क्या बताया है यहाँ क्वोशिएंट, रिमाइंडर ऊपर और ये नीचे। अब ये छोटा हो जाएगा 1/4, तो फाइनल आंसर 12 1/4 हो जाएगा। ठीक है।